हेलो दोस्तों, मेरा नाम विभूति विश्वास है और टेक्निकल एवरीथिंग बाय टीवी में मैं आप लोगों को स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कम रिस्क लेके अगर आप कोई शेयर या तो स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो और ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए उसके बारे में मैं इस वीडियो में विस्तारित तो बताऊँगा। बाकी वीडियो शुरू करने से पहले मैं सभी दोस्तों को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिन लोग अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्रिप्शन नहीं किया उन लोग सब्सक्रिप्शन कर दें और अगर वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ज़्यादातर बिगिनर लोग क्या करते हैं, कोई भी शेयर में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं या तो पोजिशनल ट्रेड फराल बनाता है तो उन्होंने रिस्क फैक्टर को इग्नोर कर देते हैं। उन्होंने क्या करते हैं, किसी को कहने पे, जैसे इसका दोस्त या तो कोई रिश्तेदार की बातों में आके कोई भी एक शेयर में 1 लाख रुपया एक ही शेयर में डाल देते हैं। उसमें उन्होंने ध्यान में नहीं रखते हैं इसमें कितना रिस्क हो सकता है, इसमें हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना हो सकता है, इसमें हमारा रिस्क कितना जुड़ा हुआ है। मान लीजिए जो शेयर में उन्होंने इन्वेस्ट किया या तो पोजिशनल ट्रेड बनाया, वो शेयर 20% नीचे गिर गया तो उनका 20,000 रुपया उनको लॉस में दिखाएगा। अगर कोई शेयर में अगर आपको 20,000 रुपया, अगर 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करके अगर आप 20,000 रुपया आप लॉस देखते हो तो आपका माइंड जो है वो अपसेट हो जाता है और आप क्या करते हो, उसी इन्वेस्टमेंट से, उसी पोजिशनल ट्रेड से आप एग्जिट करके लॉस बुकिंग करके आप निकल जाते हो। इसलिए आपको बड़ा लॉस इसमें हो जाता है। बाकी अगर आप रिस्क फैक्टर को समझते हुए कोई शेयर में आप एक ही शेयर में सारा पैसा डालने के बजाय अगर आप अलग अलग शेयर में, अगर आप अलग अलग सेक्टर में आप पैसा को आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको ज़्यादा इसमें प्रॉफिट होने का चांस रहता है और जो रिस्क है वो बहुत ही कम होता है। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना चाहूँगा। देखिए, सब्जी वाला, फ्रूट वाला और किराना वाला ये रिस्क फैक्टर को अच्छा से समझते हैं और उन्होंने इसको यूज भी करते हैं। इन लोग का पढ़ाई लिखाई भलाई कम है, बाकी फिर भी इन्होंने रिस्क फैक्टर को अच्छे से जानते होंगे। कैसे जानते हैं उसके बारे में भी हम विस्तारित थोड़ा आपको बता देते हैं। जैसे देखिए, कोई एक फ्रूट वाला अगर ठेला में हो या तो कोई सड़क के किनारे में भी अगर वो फ्रूट बेचते हैं तो उन्होंने मान लीजिए 50,000 का फ्रूट उन्होंने होलसेल से खरीद करके लाते हैं। बाकी उन्होंने कोई एक फ्रूट को खरीद करके नहीं लाते हैं, उन्होंने 50,000 का जो फ्रूट लाते हैं अलग अलग 5 तरह का या तो 6 तरह का फ्रूट उन्होंने खरीद करके लाते हैं और उन्होंने रिटेल हिसाब से उन्होंने बेचते हैं। उनको ये पता रहता है अगर हमारा एक या तो 2 फ्रूट अगर नहीं भी बिकता है फिर भी बाकी फ्रूट बेच के हमारा प्रॉफिट जो होएगा उसमें हमारा संसार भी चल जाएगा और हम थोड़ा बहुत उसमें सेविंग्स भी कर पाएंगे। तो इस हिसाब से उन्होंने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर देते हैं, मतलब अलग अलग फ्रूट में या तो अलग अलग सब्जी में उन्होंने क्या करते हैं, ऐसे इन्वेस्ट करके उन्होंने ऐसे करके रिस्क को मैनेज करते हैं। बाकी हम जो इन्वेस्टर लोग होते हैं, ज़्यादातर बिगिनर है, इन लोग क्या करते हैं, इसको ध्यान में नहीं रखते हुए एक ही स्टॉक में सारा पैसा डाल देते हैं। इसके बजाय आपको भी उसी सब्जी वाला, उसी फ्रूट वाला से आपको कुछ सीख के उसी हिसाब से आपको भी ऐसे शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो रिस्क फैक्टर है वो बहुत ही कम हो जाता है और आपका जो प्रॉफिट होने का चांस वो बहुत ही बढ़ जाता है। कैसे? जैसे देखिए, अगर आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप 10-10 हज़ार रुपया 10 शेयर में आप इन्वेस्ट कर दीजिए, वो भी अलग अलग सेक्टर का। तो शेयर मार्केट में क्या होता है, कोई भी सेक्टर हमेशा के लिए ऊपर भी नहीं जाते हैं और कोई भी सेक्टर हमेशा के लिए नीचे भी नहीं जाते हैं। तो अगर आप अलग अलग सेक्टर की शेयर में 10-10 हज़ार रुपया आप डालोगे तो आप देख पाओगे आपका जो पैसा है वो अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग शेयर में लगा है। तो एक सेक्टर का कोई भी शेयर अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो दूसरा सेक्टर का कोई भी शेयर ऊपर की तरफ भी जाने लगेगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका जैसे 2-3 शेयर का अगर आपको 10-10 हज़ार रुपया लॉस हो जाता है, मान लीजिए 3 शेयर का आपका 10-10 हज़ार रुपया लॉस हो गया तो आपका कुल लॉस हो जाएगा 30,000 रुपया। बाकी जो 70,000 रुपया आपको बचा है उसमें अगर 2-3 गुना अगर आपको उसमें प्रॉफिट दे देता है, मान लीजिए 2 गुना ही प्रॉफिट दिया, फिर भी आपका 1,40,000 रुपया आपको उसमें आ जाएगा। तो आपको 1,40,000 से अगर 30,000 रुपया आपको माइनस भी कर देते हैं तो फिर भी आपका 1,10,000 रुपया आपको बच जा रहा है। तो ये मैं एग्जाम्पल की बता रहा हूँ, जरूरी नहीं ऐसा ही होगा, ऐसा 19-20 इधर भी उधर हो सकता है। बाकी इन्वेस्टिंग के दुनिया में और पोजिशनल ट्रेड अगर आप लेते हो तो आपको ऐसे कैलकुलेशन करके, ऐसा रिस्क फैक्टर को कम करके ही आपको इन्वेस्टिंग या तो आपको पोजिशनल ट्रेड बनाना चाहिए। अगर आप ऐसे करके पोजिशनल ट्रेड या तो इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो विनिंग 90% आपको बढ़ जाएगा और इसमें आप पैसा भी कमाओगे। तो
ये जो को सारा डिटेल सबको बताया, अगर आप इसी को ही फॉलो करके अगर आप कोई शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हो या तो पोजिशनल ट्रेड लेते हो तो आपको प्रॉफिट होने का चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा। अगर वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। कीमती समय देके मेरा वीडियो इतना टाइम तक देखे इसलिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ।